कुछ समय के बाद ना सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपिकाओं को अभिमान होने लगा। किसका? हम बहुत सुंदर हैं इसलिए भगवान हमारे साथ में नृत्य करें। गोपिकाओं को अभिमान हुआ, राधा जी को मान हो गया। राधा जी को क्या लगा, जैसे ये गोपिकाओं के साथ रहते वैसे मेरे साथ, मेरे और गोपिकाओं में कोई अंतर ही नहीं छोड़ा। तो भगवान ने सोचा गोपिकाओं के अभिमान को दूर कर दूं और राधा रानी के मान को बना। इधर से परमात्मा श्री राधा जी को लेकर के ना अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान। अभी तो गोपिकाएं नृत्य करने में मस्त थी, लेकिन 2 मिनट के बाद देखा तो जिसके साथ नृत्य करने वो दिखाई नहीं दिया। अब ना गोपिकाओं ने अनुकरण किया। एक गोपी कृष्ण बनती है और एक गोपी राधा बन जाती है, एक गोपी पूतना बन जाती है। तो कृष्ण बनी गोपी मानो पूतना बनी गोपी को मार देती है। कुछ समय तक ये क्रम चलता रहा कि नहीं मैं कृष्ण हूं, लेकिन कुछ समय के बाद लगा नहीं मैं कृष्ण नहीं हूं। उनके चरणों की ना प्रेयसी दासी, तो दास से भाव आया ना तो खोजना शुरू कर। सबसे पहले किससे निवेदन करती हैं? पीपल के वृक्ष से। आपको तो दुनिया नारायण के रूप में पूजती है ना, कि आपने मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण को कहीं देखा है? कोई जवाब। और आगे जब बढ़ती हैं तो बट वृक्ष से निवेदन करती हैं। आप तो विश्वास के प्रतीक है ना, आपने तो जरूर देखा होगा मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण। वहां भी कोई जवाब नहीं। और आगे पहुंचती हैं, तुलसी की वाटिका है तो तुलसी वाटिका में जो वृक्ष है तुलसी वृक्षों से निवेदन किया, कोई जवाब नहीं। और आगे बढ़े पृथ्वी माता से, मुझे विश्वास है कि मेरा प्रीतम जहां भी गया होगा उसके चरण तो आपके ऊपर से ही गए, आप तो बता सकते। और देखिए इधर राधा जी ने सोचा अगर परमात्मा मेरे साथ ही रह जाएंगे तो इन बेचारी गोपिकाओं का क्या होगा, जिन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है इन गोपिकाओं का क्या। तो राधा जी ने कहा स्वामी कहाँ लेके चल रहे? तो क्या हो गया? बोले पैरों में ना दर्द होने लगा, चल नहीं पा रहे। तो भगवान ने कहा फिर कंधे में अगर बैठ जाएंगे मेरे तो चल सकते, फिर तो महाराज चाहे जितनी यात्रा कराइए तकलीफ नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु वहां पे बैठे कि आइए मेरे कंधे पे बैठ गए। जो ही राधा जी ने अपने पैर को उठाया उस समय परमात्मा वहां से भी प्रस्थान कर गए, अंतर ध्यान हो गए। तब तक ये गोपिकाएं घोर जंगल में प्रवेश कर चली जा रही हैं। तब तक इनको आवाज सुनाई दिया कि जैसे कोई दुखियारी स्त्री रो रही। दुखी व्यक्ति की वेदना को बहुत जल्दी समझ जाता है, लेकिन जिसने कभी दुख नहीं देखा वो कोई दुखी व्यक्ति आ गया ना तो उसके बारे में समझ नहीं, उसकी वेदनाओं को बिल्कुल नहीं जान सकता वो कि इसके अंदर क्या है। और यही भूल है, सावधान हो जाना चाहिए। अगर दुख आया है तो उसके बाद सुख आए, और सुख आ गया है तो क्या करना चाहिए? बहुत सावधान रहना चाहिए कि सुख जाने न पाए, क्योंकि गिरता कौन है? जो ऊपर रहता है। एक दूबा का पेड़ नीचे होता है, वो बेचारा जमीन ही में रहता है, हरियाली में वो कभी गिरता नहीं। तो जो ऊपर जाएगा वही नीचे आएगा, ये नियम है। ऊपर जाने का सौभाग्य जब परमात्मा देता है ना तो हम आपको बहुत संभल करके ऊपर बैठना चाहिए या ऊपर रहना चाहिए। अगर परमात्मा ने यहाँ बैठाया है तो यहाँ बैठे रहे, यहाँ से गिरे नहीं। ये गोपिकाएं आगे की ओर बढ़ती हैं। चलो भैया लगता है मेरे जैसे कोई दुखियारी मेरी